आपके पास पुण्य होता है, वो जो पुण्य मिलता है परिवार के लोग शामिल होते हैं, आप भी अच्छे होते हो। घर में बैठे लोग जो दरबार नहीं आए अभी तक वो भी अच्छे, केवल पुण्य प्रताप से, गुरु कृपा से। तो वो श्रीमान जी महात्मा जी कह रहे हैं कोई कृपा कृपा आशीर्वाद से नहीं ठीक भी होता, तो हम तो उनसे बड़े प्रेम से कहना चाह रहे हैं महाराज, आपके गुरु का आशीर्वाद आपको नहीं लगा तो आप शांति रखो। दूसरे को क्यों भ्रमित कर रहे हो? तुम तो भ्रमित हो। और वाकई में जिस शक्ति की तुम पूजा करते हो, अगर उसमें शक्ति होती तो तुम ऐसे बीमार होके नहीं बैठे होते जैसे बैठ के भाषण दे रहे हो। हमको बताया कि वो तो इतने बड़े पुजारी हैं, बड़े धार्मिक है, और गुरुदेव उनके कर्म भोग क्यों नहीं कट रहे? हम लोग के कर्म भोग एक ही दिन में कट जाते हैं यहाँ। और वो तो इतने बड़े संत हैं, उनके कट ही नहीं रहे कर्म भोग। तो हमका कोई काटने वाला भी तो हो। तो समस्या क्या हुई कि जिस एनर्जी की वो पूजा कर रहे हैं वो एनर्जी है ही नहीं। तो दैत्यों की पूजा करोगे तो मिलेंगे क्या? रोग। दैत्यों की पूजा करोगे तो क्या मिलेगा? कष्ट। और घिसिल घिसिल के, कड़िल कड़िल के मृत्यु। क्या यही ईश्वर का आशीर्वाद है? क्या यही गुरुओं का आशीर्वाद है? नहीं। आप देखते हो आपके यहाँ कैसे खतरनाक खतरनाक रोगों से ग्रस्त लोग टनाटन होकर बैठे, क्योंकि दरबार से आप जुड़े। और एक व्यक्ति प्रक्रिया करता है, पूरा घर परिवार अच्छा। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है ये सब होता है आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा से। तो बोले गुरुदेव वो जो है ऐसा ऐसा, तो हमने कहा बात सुनो, उनको ईश्वर में विश्वास नहीं है, पक्का हो गया, तभी तो ठीक नहीं है, प्रमाण मिल गया। और जिसकी पूजा कर रहे होते अगर वो होता तो उन्हें कष्ट नहीं होते। वो कर रहे पूजा किसी और की, दैत्यों वगैरह की, सही मान के। जिनको मान के कर रहे वो होते तो तुम्हें रोग नहीं होते श्रीमान जी। तुम टन बैठ के खूब बढ़िया भाषण दे रहे होते घूम घूम के, और खूब कल्याण कर रहे होते। तो ऐसे हमारा अनुरोध है ऐसे महापुरुषों से, जो महापुरुष बन गए किसी कारण से, यूट्यूब वगैरह के कारण, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपा करके ऐसी भ्रांति न फैलाएं कि गुरुओं के आशीर्वाद से या ईश्वर की कृपा से कोई स्वस्थ नहीं होता या कर्म भोग नहीं कटते। आपसे कहना चाहते हैं ईश्वर की कृपा से ही और गुरु कृपा से ही कर्म भोग कटते हैं। इसका प्रमाण है, एक दिन की प्रक्रिया यहाँ आदमी करता है और अगले दिन से स्वस्थ होना स्टार्ट। 400 प्रकार के कष्ट हैं वो एक ही दिन में नष्ट हो जाते हैं। जो असाध्य रोग हैं उसके लिए दरबार फ्री में कराता है एक अनुष्ठान, एक दिवसीय महाहवन, उसमें जाते हैं कष्ट। असाध्य रोगों की स्मृतियाँ कटती हैं। स्मृतियाँ नष्ट होंगी, कर्म स्मृतियाँ, तो भोग नष्ट हो गए। वही तो भोग है आपका, जो स्मृति है कर्म की। तो ऐसा न करें महाराज कि आप सबको ज्ञान दे रहे हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये भूल गए कि अपने गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। आप उस ईश्वर का अपमान कर रहे हैं जिसकी आप आराधना पूजा करते हैं। आप कहना चाहते हैं कि लोग मंदिर न जाएं, लोग गुरुओं की शरण में न जाएं पीड़ा में, लोग ईश्वर की शरण में पीड़ा में न जाएं, आप ये कहना चाहते हैं। कुछ तो दाढ़ी और बाल चोटी का कुछ तो कर्ज उतार लो, ठीक बात करके, गलत बात नहीं करो। और आप गलत बात करोगे, आपके बहुत अनुयायी हैं,
उस बात को सही मान लेंगे और गलत रास्ते पे चले जाएंगे, इसका पाप तुम्हें और भोगना पड़ेगा। क्योंकि साफ साफ कहा गया है शास्त्रों में, पढ़ लेना किताब उठा के, अगर किताब पढ़ी हो तुमने, हमने तो पढ़ी नहीं, तो गुरुदेव से सुना है कि जो कर्म भोग है ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन में खराब खराब सोचने बोलने से या खराब खराब बोलने से, गड़बड़ सड़बड़ उससे, और खराब कर्म करने से, मनसा वाचा कर्मणा भोग बनते हैं और फिर भोग काटना पड़ेगा तुमको बार बार। ये ध्यान रखो। और अगर कोई सोचता हो, जैसा हमको बताया गया, और भी हमको कई लोगों ने सूचना दी थी कि उनके किडनी में कष्ट हैं, ट्रांसप्लांट वगैरह कुछ होगा, इतने कष्ट नहीं, तुमको कम से कम 25 रोग और हैं, भोग भोगते भोगते थक जाओगे। इसलिए ऐसी गलत सलाह और गलत भाषण बाजी बिल्कुल ना करें कि ये ईश्वर में शक्ति नहीं है, गुरुओं में शक्ति नहीं है, ये हमारे तीर्थ स्थल और ये सब, इसका मतलब बेकार हो गए, सारे धाम बेकार हो गए कि जाने से यहाँ आपका कोई लाभ नहीं होगा, कोई भोग नहीं कटेगा, कोई रोग नहीं कटेगा। अरे भैया, ये पद यात्रा करके आए, केवल इनके भोग रोग कट गए। और एक बात और बता दें, विश्वास ना होता हो महाराज जी तो करौली शंकर दरबार में आओ और देखो कैसे टन होके वापस जाओगे। तो हम पूर्ण गुरु की तुम्हें उपस्थिति दिखाएं और पूर्ण गुरु की शक्ति दिखाएं और भोलेनाथ की और मां की शक्ति के दर्शन कराएं तुम्हें। शिव और शक्ति की शरण में आओ महाराज जी, देखो तुम टन होते हो कि नहीं होते, केवल भाषणबाजी से नहीं होते। ये शिव शक्ति की शरण बहुत मजबूत शरण है। भूल गए हो, भटक गए हो, बालक हो, याद करो, शिव और शक्ति की शरण में जाने से ही भोग कटते हैं और कोई रास्ता भोग कटने का नहीं। और शिव और शक्ति वहां उपस्थित होती है जहां पर पूर्ण गुरु होता है। ध्यान रखो, जहां पूर्ण गुरु नहीं वहां शिव शक्ति नहीं, जहां शिव शक्ति नहीं वहां पितृ मुक्ति नहीं, जहां पितृ मुक्ति में नहीं वहां रोग मुक्ति नहीं, कष्टों से मुक्ति नहीं, कभी नहीं। अभी दरबार ने जा रहा है, कार्यक्रम चलाने जा रहा है, इससे बढ़ के पदयात्रा का क्यों खोला? नहीं है पैसा रुपया पास में, कैसे करें हवन? श्रद्धा आस्था विश्वास बहुत है बाबा, क्या करें? गर्दन काट के हम चढ़ा दें आपके चरण में, इतनी आस्था विश्वास है। यही आस्था विश्वास और श्रद्धा तो आपको ठीक करती है। तो दरबार ने क्या किया, बाबा माँ ने क्या किया, कहा कि बेटा एक शक्ति और खोल दो कि लोग पदयात्रा करके आए, यहाँ आए, ठीक हो जाएं और परिवार घर में ठीक हो जाए। लोग पद यात्रा करके जाते हैं, दंडवत यात्रा करके जाते हैं, यहाँ 300, 400, 400, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पद यात्रा करके बैठे और चेहरे में खुशी देख लो, चमक रहे हैं चेहरे सबके, कोई थकान नहीं। अभी कह दो 50 किलोमीटर पैदल चल के आना तो अगले दिन लेटे ही मिलेंगे 3-4 दिन तक। तो ये केवल आपका आस्था है, विश्वास है, वो श्रद्धा जो आपके अंदर हिलोरे मार रही समुद्र की तरह, ये उसका फल परिणाम है।
ईश्वर के साथ भी यही होता है। आप जुड़ते हो ईश्वर के प्रति, श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, अपने धार्मिक स्थल हैं, अपने धाम हैं, अपने तीर्थ स्थल हैं, आपके अंदर श्रद्धा रहती है, आप जाते हो और आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ऐसे करने वाले महाराज आपको हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना कर रहे, गलत संदेश समाज को मत दीजिए, हिंदू समाज को पथभ्रष्ट मत करिए। अपना ज्ञान कृपा करके आप अपने लिए रखिए कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है इसलिए आप ठीक नहीं हुए, और जिस एनर्जी की आप पूजा कर रहे हैं, जो मान के वो एनर्जी वो है नहीं, इसलिए तुम रोगी हो, इसलिए कष्ट में हो और कष्ट में रहोगे। तो शिव शक्ति की शरण में आओ और देखो कितने आनंद में आओगे अभी तुम। ये आपकी श्रद्धा आस्था विश्वास है, केवल सुन लिया वो चल दिए। दरबार की कैसी कैसी शक्ति खुली है, लोग आते नहीं हैं, लेकिन अगर अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा है, आने के लिए घर से पैसे नहीं। घर में वीडियो देख देख के दरबार ने शक्ति खोली थी 2 साल पहले, कि जो घर में वीडियो देख रहा है दरबार के आस्था विश्वास श्रद्धा से, वो घर में ही धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाता है।